अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम अवधूत है और ये बात 5 सालों की है। एक दिन मैं अपने बिजनेस के काम से बाहर जा रहा था। उस वक्त मैं अपने घर से रात के 9 बजे निकला था, क्योंकि उस रात मेरी एक अर्जेंट मीटिंग होने वाली थी। अभी मैं घर से निकले हुए 1 घंटा हुआ, तभी मुझे मेरी नौकरानी का फ़ोन आ गया और उसने मुझे जो कहा वो सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और टेंशन में आ गया। मेरी नौकरानी ने मुझे ये बताया था कि मेरे वाइफ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसको हमारे घर के ही पास वाले सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। ये बात सुनकर मुझे मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि उस वक्त मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी और इस हालत में उसकी तबीयत खराब होना एक खतरे का संकेत था। इसलिए मैंने वो ज़रूरी मीटिंग कैंसिल की और मैं उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा जहाँ पर मेरी पत्नी एडमिट थी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी रास्ते में अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद मैं सोचने लगा, अरे यार, अभी भी इस गाड़ी को खराब होना था। वहाँ पर हॉस्पिटल में मेरी पत्नी को मेरी ज़रूरत है। अब मैं वक्त पर कैसे पहुँचूँ? अभी मैं कुछ और सोच पाता, तभी मुझे एक जंगल का रास्ता दिखा जो शॉर्टकट था और वो रास्ता मुझे 15 मिनट में ही अस्पताल पहुंचा सकता था। इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी वहीं पर पार्क करके उस रास्ते से पैदल चल दिया। और अभी मुझे चलते चलते 2-3 मिनट ही हो चुके थे, तभी मेरे सामने वहाँ पर एक किन्नर आ गया। उसको देखकर मैंने सोचा, इतनी रात को एक किन्नर इस जंगल के रास्ते से क्या कर रहा है? अभी मैं और कुछ सोचने ही वाला था, तभी वो किन्नर मेरे साथ बात करने लगा। साहब, कहाँ पर जा रहे हो आप? उस पर मैंने कहा, देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं है और आपको देने के लिए मेरे पास अभी छुट्टे पैसे भी नहीं हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और जाने दीजिए। उसके बाद वो किन्नर बोला, देखिए साहब, मुझे आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाना। इस रास्ते पर एक चुड़ैल है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है या फिर आपकी जान भी ले सकती है। वो किन्नर मुझे क्या बोल रहा था मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अगर सच कहूँ तो मैं भूत चुड़ैल इसमें कुछ भी नहीं मानता था। इसलिए मैंने इससे कहा, ये आप बकवास करना बंद कीजिए। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं देता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसा कहकर मैं वहाँ से चला गया। अभी मुझे चलते चलते थोड़ी ही देर हो चुकी थी, तभी अचानक मुझे कहीं से भयानक आवाज़ें आने लगी, लेकिन मेरे आसपास मुझे दूर दूर तक चारों ओर से कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। और अब मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा था और तभी अचानक मेरे सामने एक काला साया आ गया जो कि एक लड़की का था। वो देखकर मैं पहली बार इतना ज़्यादा डर गया था और उस वक्त मुझे लगा कि वो किन्नर सच कह रहा था। हो ना हो उस जंगल में कोई ना कोई डायन या फिर बुरी शक्ति ज़रूर है। इसलिए मैं वहाँ से बहुत ही तेज़ तेज़ चलने लगा और तभी अचानक मेरे पीछे से एक कार आ गई और मेरे बगल में आकर रुक गई। उस कार में वही किन्नर था जो मुझे
कुछ देर पहले मिला था। उस किन्नर ने मेरी तरफ देख के कहा, चलिए साहब, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए, वरना वो डायन आपको मार डालेगी। उसका यहाँ पर आने का वक्त आ गया है, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाइए। उसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे उस किन्नर की गाड़ी में बैठ गया और उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने उस किन्नर से सवाल पूछा, तुमने मुझे बचाया इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम मुझे नहीं जानती और मैं तुम्हें नहीं जानता, पर फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल दी? उसके बाद उस किन्नर ने मुझे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी जगह और कोई भी होता तो मैं उसे भी बचा लेती। इस पर मैंने कहा, वैसे आप हो कौन और इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही हो? इस पर उस किन्नर ने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है और 2 साल पहले ही उस डायन ने इसी रास्ते पर मेरी जान ले ली थी। उस किन्नर के ऐसा कहते ही मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन उस किन्नर ने मुझे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ही उस डायन से तुम्हारी जान बचाई है। उसके बाद मैंने कहा, उस डायन ने आपको कैसे मारा? तभी लक्ष्मी ने मुझे इसका जवाब दे दिया, एक रात 11 बजे मैं इस रास्ते से चल रही थी। उस वक्त मुझे इस रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तभी उस डायन ने मुझ पर हमला किया और मेरी जान ले ली। और तब से लेकर आज तक मैं इस रास्ते पर भटक रही हूँ और रात में यहाँ से जो भी जाता है मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ। इतना बोल के उस किन्नर ने, मतलब लक्ष्मी ने, गाड़ी रोकी और मुझे कहा, साहब आपकी मंजिल आ गई, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती और आपको यहाँ से कोई भी खतरा नहीं होगा, आप सुरक्षित यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद मैं उस कार से उतरा और हॉस्पिटल में एकदम सुरक्षित पहुँच गया। अब इस बात को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं उस लक्ष्मी की वजह से बच गया। और उस वक्त हमें एक बेटी हो चुकी थी और उसका नाम भी मैंने लक्ष्मी रख दिया।